बंदी ही तो करनी है। तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, आगे की पंक्ति आपको बनाना है। तुमसे मिलकर ये मैंने आपने तो जाना दोनों है। बोल दी। नहीं, आगे तो आपको बनानी है ना। अच्छा, तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, तुमसे मिलकर ये मैंने तुमसे जाना मिलकर ये है, मैंने जाना है। दिल तुम्हारा भी शायराना है। वाह 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 वाह। तुमसे मिलकर ये मैंने जाना है, दिल तुम्हारा भी शायराना है। बहुत बढ़िया, 10 में से 10। जी, बहुत अब नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने चीटिंग नहीं नेक्स्ट की, अभी नेक्स्ट है। कमेंट नहीं आया, मैं देखती हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, नहीं आया होगा, बिल्कुल सही। और अगली पंक्ति है जिसको आपने उसमें एक और पंक्ति जोड़नी है, वो है दर्द दिल में नहीं पलने देंगे, दर्द दिल में नहीं पलने देंगे। जी, दर्द दिल में नहीं सोचिए पलने देंगे। सोचिए सोचिए। जो साथी हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। अगर आपके हाँ, जहन में कोई दर्द पंक्ति आ दिल में रही है। नहीं पलने देंगे, हम तेरी दाल ना गलने देंगे। दर्द दिल में नहीं पलने देंगे, हम तेरी दाल नहीं गलने देंगे, और आजकल वायरस है हर तरफ, यूं तुझे घर से ना निकलने देंगे। निकलने देंगे, वाह क्या कहने, ये तो यूं मुक्त तुझे कर दिया, घर से बहुत अच्छा सौम्य जी, यूं तुझे घर से ना बहुत निकलने बढ़िया। देंगे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा कवि मैं भी बन गया, ये संगत का असर होता है दोस्तों। आज कल्पना जी साथ हैं तो इसलिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो कुछ पीके कविता आजाद सर मैंने लिख रहे भी। हैं, ये चीटिंग हम नहीं चलने देंगे। सर चीटिंग नहीं है ये, मैंने नहीं करी चीटिंग, ये सौम्य जी ने करी है। चलिए, आप इनको इनकी खबर लेना बाद में। नहीं मैंने कमेंट नहीं पढ़े वैसे तो। खैर, प्यार बर्बाद तो नहीं करता, आगे क्या होगा। प्यार बर्बाद तो नहीं करता, ये तो बड़ी भयंकर पंक्ति है, क्या करूं मैं। प्यार बर्बाद तो नहीं कुछ भयंकर करता, पंक्तियां जोड़ दीजिए। प्यार बर्बाद तो नहीं करता। हाँ, सबको आबाद भी नहीं करता। वाह। तो आपके लिए पंक्ति ये है कि क्या बताऊं कि रात कैसे कटी। क्या बताऊं कि रात कैसी कटी। जी, आप क्या बताओ, आप कैसे बताऊं, कटी रात। क्या बताऊं कि रात रात एक मिनट। क्या बताऊं कि रात कैसी कटी, जैसी कटनी थी वैसी कटी। क्या बताऊं। वाह, आपको भाई, 10 में से 15 नंबर, बहुत बढ़िया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो क्या बताऊं बिल्कुल, रात, क्या कैसे था, क्या बताऊं कि रात क्या कैसे बताऊं कटी। कि रात कैसे कटी। क्या बताऊं कि रात कैसी कटी, जैसी कटनी थी वैसी कटी। और 15 नंबर देने के लिए आपका बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एक और एक और एक और। तुम पूछिए। तुम मेरे हम्म। जहन में वॉक भी करते हो। तुम मेरे जहन में वॉक भी करते हो, और फेसबुक पे आके टी टॉक भी करते हो। मैंने वॉक ये बहुत अच्छा है, जैसे ये आपने बहुत वॉक बढ़िया बोला है ना, वॉक बोलते ही जी, टॉक सीधा दिमाग में आया। हालांकि ये टिकटॉक बहुत चला अच्छा गया है। है पर टी टॉक तो है। तो ये दूसरा दूसरा गेम है। इसमें मैं आपको कुछ पंक्ति इस बोलूंगा, आपको अंदाजा लगाना है कि ये किसने कहा है। जिस हम्म दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन समझ लेना चाहिए कि हम कामयाब हो रहे हैं। ये पंक्तियां किन्होंने कही हैं। जिस दिन हमारे मुझे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन समझ लेना चाहिए कि हम कामयाब हो रहे हैं। ये मुझे आता है, ये कहा है। नहीं, अगर आप कहें तो 4 विकल्प देने की सुविधा भी है। अगर आप कहें, अगर आपको कंफ्यूजन है तो 4 विकल्प भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ ना, मुझे याद आ रहा है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है दो नामों में, पर मैं बताती हूँ आपको। ये कहा है अब्दुल कलाम जी ने। और ये बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। शुक्रिया डॉक्टर शुक्रिया सौम्य जी, शुक्रिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। जी और बिल्कुल। इसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये पंक्तियां
किनकी कलम से निकली हैं, कृपया बताएं। अरे सौम्य जी, मुझे अगर आप कहें तो ये मुझे गीत तो याद है, पर किसने कहा मुझे याद नहीं है। मैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगी प्लीज कमेंट कर दो जल्दी, ताकि मैं उत्तर दे सकूं। चलिए मुझे आप बिल्कुल सच में याद नहीं आ रहा। आप आज ऑडियंस पोल ले सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हाँ, बिल्कुल पूछिए जो लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों। प्लीज जल्दी कोई कमेंट कर दो ताकि मैं बता सकूं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने लिखा है? मेरी छोटी बहन है भूमिका कोमल नाजुक, उसने लिख के भेजा है श्याम कुमार गुप्ता। क्या ये आंसर सही है सौम्य जी? सही है, पर 80% सही है, क्योंकि वो जो श्याम कुमार आपने कहा है वो श्याम लाल है, श्याम लाल गुप्ता जी ने लिखा है। और इस बात की बधाई हम देते हैं कोमल नाजुक जी को, उनको बहुत बहुत बधाई उसमें और श्याम बहुत लाल ही लिखा शुभकामनाएं। है, आपने मुझसे पढ़ने में गलती हो गई। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, किंतु सरल रहना बहुत कठिन। ये बहुत आसान है सौम्य किन्होंने जी, कहा मैंने था? पढ़ा है। ये लोग बताइए। बोलते ही रहते हैं, अक्सर कोटेशन को लोग बोलते रहते हैं। ये मुझे पता है किसने कहा है। ये कहा है जी ठाकुर जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या बात। जी ग्रेट। और अब मैं और पूछूंगी ये आपसे, बिल्कुल सही जवाब। नहीं तो आप पूछते रहेंगे। मैं आपसे आसान पूछना सा पूछ चाहती हूँ, लीजिएगा, आसान सा पूछ आसान लीजिएगा। सा वैसे पूछूंगी। मुश्किल इतना भी पूछो, आसान, इतना आसान, इतना आसान कि छोटा बच्चा भी बता ले। अगर मुश्किल भी पूछोगे तो भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, तो ये किस दिन काम आएंगे, ये हेल्प कर देंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। आप पूछिए। आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन मैं काट लूंगी। चलो ठीक है, आप नंबर मैं काट आपको लीजिएगा, देती हूँ पूछिए पंक्ति, तो आप सही। बताइए कि ये किसने लिखा है। सुनिए, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। किसने लिखा है ये? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भाई ये देखा इतनी मैंने, कितना आसान अमर था। पंक्तियां, यार अब इतनी अमर पंक्तियां आप पूछोगे तो बच्चा बच्चा बता देगा। मतलब हाँ इसमें तो तो दिमाग मैंने लगाना नहीं आसान सा पड़ा। पूछा ना। अच्छा, आपने और जानबूझ के आसान पूछा। यस, मुझे लगा पता नहीं। अब मैं दूसरा वाला कठिन पूछती हूँ आपसे। ये बताइए कि जो हमेशा कहे कि वो व्यस्त है, कुछ लोग होते हैं ना हमेशा बोलते हैं, जो हमेशा कहे कि वो व्यस्त है, वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। ये किसने कहा है? बहुत अच्छा लगता है ये विचार मुझे। ये मैंने पढ़ा था और पिछले महीने ही मैंने कहीं पढ़ा था। और एक फेसबुक का स्टेटस था, उसमें उनकी तस्वीर बनी हुई थी यार। व्हाट्सएप के स्टेटस में मैंने देखा था, ये उनका नाम भी था यार। जयंत कुमार जी ने बता दिया है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जयंत जी। आपको मिलेगा इनाम, आपके लिए बजाई जाएंगी तालियां हम सबकी तरफ से। वेरी गुड, वेल डन। और सौम्य जी, आपके नंबर कट के मेरे भाई जयंत को मिल गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप नंबर काट लीजिएगा। देखिए, मैं किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में, जो कोई महापुरुष हैं, उनके बारे में 4-5 पॉइंट बोलूंगा। अब आप उनको पहले पॉइंट में गैस कर लेते हो, या दूसरे पॉइंट में, या तीसरे में, या चौथे में, वो आप पर निर्भर करता है। हाँ, जी जी स्वागत। जी 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 जी। जी बताएं। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ। गांव नहीं बताऊंगा वरना तो कोई भी समझ जाएगा। इनका जन्म अच्छा, 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ। क्या मैं दूसरा पॉइंट दूं? हाँ नहीं समझ आ रहा इतने में तो। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। उनका जन्म 31 मुंशी जुलाई प्रेमचंद जी। 1880। यस, ग्रेट। आपने मुंशी ले लिया ना। और इनके पिताजी का नाम भी थोड़ा सा ऐसा है कि याद रहता है, इन्हें नहीं हाँ जानता। बिल्कुल, वो मैंने बहुत सारी कहानियां मैंने थोड़ा सा पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं। ये आसान बहुत कर बढ़िया दिया। लिखा है। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल है ये, सबको पता है। मैं आसान ही पूछती हूँ, आपकी तरह कठिन कठिन नहीं पूछती। ये 1931 और ये सब मैंने सब मुझे नहीं आसान याद पूछा होता। है, मैंने आसान ही पूछा था। हाँ खैर हाँ हाँ। पूछिए, आप पूछिए। वो ये है कि ये गांधी परिवार के शहजादे हैं, अभी सबसे छोटे हैं ये। और ये लो आलू जी, से सोना भी बनाते अब हैं। आपने और शहजादा इनका नाम एक ले निक दिया। नाम भी है। और हाँ, बताइए फिर, आप पूरा बताइए। बता दूं क्या? इनका एक निक नाम भी है, वो पी से शुरू होता है और हिंदी में पास है, इंग्लिश में पी से। तो निक नाम क्या है वो नहीं बताएंगे? नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप तो समझ ही गए होंगे।
इस और दुनिया कोई में कोई हिंट है ऐसा तो नहीं बता है जिसने दीजिए। सोना इस तरह से बनाया हो। एक ही व्यक्ति है। अब आप चाहे सोने की बात करें या किसी पार्टी के उपाध्यक्ष की बात करें, वो एक अलग बात है। पर जैसे ही आपने गांधी परिवार के सबसे छोटे और शहजादे कह दिया था, तो तभी क्लियर हो गया था कि अब आदरणीय राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। जी।